अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है एक समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाली भुजाएं 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। यह अपने कर्ण पर परिभ्रमण करता है, तो निर्मित ठोस का आयतन निकालिए। देखिए किस तरह से फिगर है। देखिए यहाँ ध्यान से फिगर को देखिएगा तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखना होगा फिगर को, फिर आपको समझाते हैं। देखिए ये जो हम बनाए हैं एक समकोण त्रिभुज लिए हैं। इसकी भुजा है, एक है 3 सेंटीमीटर, अच्छा, और ये है 4 सेंटीमीटर। समकोण बनाने वाली भुजा ही ना है। और ये अपने कर्ण पे परिभ्रमण करता है, यानी कि ऐसे गोल घूमता है। ठीक है, यानी कि कुछ इस तरह से शंकु बन जाएगा। देखिए यहाँ फिगर बना लेते हैं, उसके बाद आप देखिएगा। चलिए ये आपका फिगर तैयार हो गया, समझ गया ना। तो ये इस तरह से परिभ्रमण करता है और इस तरह से यहाँ पे देखिए दो शंकुएं बनती हैं, देख रहा है ना। चलिए यहाँ से यहाँ भी मिला देते हैं, ये हम लंब खींच देते हैं। अब इसमें थोड़ा नाम देंगे, ए बी सी डी ई दे देते हैं। अब समझ में आया आपको। ये समकोण है, इसी को घुमा दिए गोल तो इस तरह से कुछ आकृति बन गई। ठीक है, यानी कि इसमें दो शंकु बन रहा है, एक ऊपर और एक नीचे। इन दोनों के आयतन को जोड़ देंगे तो निर्मित ठोस का आयतन निकल जाएगा। तो आयतन को जोड़ने के लिए आपको चाहिए इसकी त्रिज्या और इसकी ऊंचाई चाहिए ना, त्रिज्या और ऊंचाई। अच्छा, जब त्रिभुज एबीसी समकोण है, त्रिभुज एबीसी में देखिए तो अगर हम कहें एसी निकालिए तो एसी बराबर आप कह सकते हैं रूट अंडर ए बी का स्क्वायर, यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हो जाएगा ना। यानी हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, यानी रूट 25, यानी कि 5 आ जाएगा। 5 सेंटीमीटर टोटल एसी की लंबाई हो जाएगी। एसी की लंबाई टोटल कितनी हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर। अच्छा एक काम करिए, ए ई वाले भाग को हम लोग एक्स मान लेते हैं। ठीक है, ये x मान लेते हैं, तो इधर वाला कितना हो जाएगा? 5 माइनस x सेंटीमीटर होगा ना, समझ गए ना, क्योंकि टोटल मिला के 5 है। तो अगर ये x सेंटीमीटर है इतना भाग, तो ये 5 माइनस x हो जाएगा। समझ रहे ना बात को। चलिए, और ये जो है ना हम बीई को r मान लेते हैं। ठीक है, माना माना ए बराबर x सेंटीमीटर, तो यहां से आपको पता है ये जो सी है वो 5 माइनस x सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। और प्रत्येक शंकु की त्रिज्या, प्रत्येक शंकु की त्रिज्या हम कितना मान लिए हैं? r मान लिए हैं। ठीक है, r सेंटीमीटर है प्रत्येक के आधार की त्रिज्या। चलिए अब आगे हम लोग बनाते हैं। हम लोग चलेंगे पहले त्रिभुज ए बी ई में। जाहिर सी बात है 90 है ना। तो अगर हम कहें यहाँ बीई बराबर, तो आप कहिएगा रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर, यानी कि ए बी का स्क्वायर, है ना, माइनस, या रूट ना लेके ऐसे भी तो ले सकते हैं ना कि बीई स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर माइनस में ए ई का स्क्वायर। समझ गए ना, बीई स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर माइनस ए ई का स्क्वायर हो जाएगा ना। चलिए अब यहाँ पे ये बीई जो है ये तो आपका आर है, तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 का स्क्वायर, सॉरी 3 है ना, ए बी है आपका 3 का स्क्वायर माइनस में एक्स का स्क्वायर हो जाएगा इतना। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब उसके बाद ये नीचे वाले में लेते हैं, इसमें त्रिभुज बी सी ई में। ठीक है, बी सी ई में, पहले ए बी में लिखे हैं, अब ये बी सी ई में देख रहे हैं इस वाले में। तो अगर यहां से देखा जाए बीई स्क्वायर बराबर तो हो जाएगा बीसी का स्क्वायर माइनस सीई का स्क्वायर हो जाएगा ना। यानी यहां से हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर बीसी कितना है आपका 4 का स्क्वायर माइनस 5 माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। इसको समीकरण 2 मान लीजिए। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से दोनों आर स्क्वायर के बने होते एक दूसरे के बराबर नहीं हो जाएगा। चलिए तो यहाँ हो जाएगा 3 का, या पहले इसी को भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 4 स्क्वायर माइनस 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर में 3 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। समझ गए। 4 का स्क्वायर 16, यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है।
बराबर में 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और माइनस में एक्स स्क्वायर। चलिए अगला स्टेप देखिए 16 माइनस का ये 25 हो जाएगा ना, ये माइनस माइनस प्लस 10x और प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर और बराबर में 9 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको काट दें या घटाएंगे क्या, तो घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे माइनस का, यहाँ से कि कितना आ जाएगा माइनस का आ जाएगा आपका 9 और प्लस में 10x बराबर में आ गया 9। ये माइनस का 9 उधर जाकर प्लस का 9 हो जाएगा ना, यानी 10x बराबर हो जाएगा 18, यानी x बराबर आ जाएगा 18/10 यानी कि 1.8 सेंटीमीटर आ गया। समझ गए? तो जब x का मान आ गया तब आप त्रिज्या निकाल सकते हैं ना। आप लिखे थे ना समीकरण 1 से क्या था, लिखे थे आर स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखे थे ना। तो आर स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर और माइनस 1.8 का स्क्वायर हो जाएगा ना। तो यहाँ स्क्वायर करके घटा देंगे तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और इसका स्क्वायर हो जाएगा 3.24, घटा दीजिए आ जाएगा 5.76 यानी कि r बराबर हो जाएगा √5.76। तो ये किसका स्क्वायर होता है 2.4 का ना, जैसे 2.4 सेंटीमीटर का आ गया r आ गया। तो चलिए अब हम लोग आयतन निकाल देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे ठोस का आयतन, ठोस का आयतन किस तरह से होगा, तो आप देख रहे हैं इसमें दो शंकु हैं, तो यहाँ लिखेंगे शंकु ABD का आयतन प्लस शंकु BCD का आयतन, आयतन दोनों का आयतन जोड़ना होगा, समझ गया ना, तभी ना कुल आयतन निकलेगा। चलिए तो यहाँ से इसका यहाँ से निकाल देते हैं ABD का आयतन, तो 1/3 पाई r स्क्वायर और h की जगह पे इसका क्या है x है, समझ गया ना, प्लस इसका क्या होगा 1/3 पाई r स्क्वायर और इसमें h की जगह क्या है 5 माइनस एक्स है। समझ गए? यहाँ से कॉमन करिए तो 1/3 पाई r स्क्वायर कॉमन कर लीजिए तो बचेगा x प्लस 5 माइनस एक्स, यहाँ x कट जाएगा, समझ रहे ना। चलिए यहाँ से हो जाएगा 1/3 पाई को पाई ही रहने दीजिए, r का मान आया है 2.4 इंटू में 2.4 और आपका h है यहाँ पे ये है 5 इंटू में 5 आएगा ना सेंटीमीटर क्यूब, इससे इसे काट देंगे 0.8 बार में। चलिए गुना करते हैं तो इसमें तीनों में गुना कर देंगे तो आ जाएगा आपका 9.6 पाई सेंटीमीटर क्यूब। पॉइंट भी हटा सकते हैं, चाहे इतना भी आंसर रहने देते हैं या फिर हटाइएगा तो बट्टा में 10 चल जाएगा पाई सेंटीमीटर क्यूब। इसको काट दीजिए 2 से, इसको 2 से काटिएगा तो 2 चौके 8 और 2 8 16 यानी कि 48/5 पाई सेंटीमीटर क्यूब यहाँ से आंसर हो जाएगा। समझ गए?